देश में 20 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 19 महानगरों में वर्ष 2021 में हुए अपराध का डेटा एनसीआरबी ने जारी किया है। पटना तीसरे साल भी एटीएम फ्रॉड में टॉप पर रहा है। 19 महानगरों में 289 एटीएम फ्रॉड की वारदातें हुई हैं। इनमें पटना में 135 है, दिल्ली में 88 और जयपुर में 18 वारदातें हुई हैं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जालसाजी में पटना तीसरे स्थान पर रहा है। यहाँ ऐसी 159 घटनाएं हुई हैं। हैदराबाद 381 हुआ है, वारदात के साथ टॉप पर है, जबकि मुंबई में 263 घटनाएं हुई है। खास बात यह है कि पटना में 2021 में बैंक फ्रॉड का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। देश के कुल 401 बैंक फ्रॉड में दिल्ली 180 के साथ टॉप पर, जबकि 86 मामलों के साथ मुंबई दूसरे स्थान पर रहा है। पटना में हत्या 12वें स्थान पर है। 2021 में हत्या की 76 वारदात हुई हैं। दिल्ली हत्या में सबसे टॉप पर है, यहाँ 454 मर्डर हुए हैं। जयपुर में 118 कत्ल हुए हैं। पिछले साल देश के 19 महानगरों में कुल 1955 हत्याएं हुई हैं। अपराध में पटना 8वें स्थान पर रहा है, यहाँ 550 अपहरण हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 2475 किडनैपिंग हुई है और टॉप पर रहा है। वहीं शादी के लिए अपहरण यानी हनीमून किडनैपिंग की बात करें तो देश के महानगरों में 690 केस दर्ज हुआ है। इसमें लखनऊ में 279 और पटना में 133 केस दर्ज है। तो एनसीआरबी हर वर्ष जो है डेटा निकालती है कि किन राज्यों में कितने फ्रॉड हुए हैं, कितने अपराध हुए हैं। उनमें वर्ष 2021 में आपराधिक आंकड़ा जो है वो जारी हुआ है, जिनमें पटना जो है एटीएम फ्रॉड में टॉप पर है और शादी के लिए अपहरण के मामले में दूसरे नंबर पर है। पाटलिपुत्र थाना से सटी बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम से पोस्ट ऑफिस के रिटायर्ड कर्मी सुरेश प्रसाद रकम निकालने गए। एटीएम कार्ड डालने के बाद पिन नंबर डाला पर उनका कार्ड फंस गया। थोड़ी देर में ही उनके खाते से 2,15,000 निकल गए। सुरेश प्रसाद मूल रूप से नालंदा के रहने वाले हैं। पटना में पाटलिपुत्र के सिद्धेश्वर नगर में रहते हैं। उनका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है। इस बाबत उन्होंने बुधवार को पाटलिपुत्र थाने में 3 अज्ञात युवकों पर केस दर्ज कराए। सुरेश ने दर्ज में कहा कि कार्ड डालने के बाद रकम नहीं मिली, बल्कि कार्ड फंस गया। एटीएम में गार्ड नहीं था। मदद के लिए बाहर निकले। बाहर में 3 युवक घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर एटीएम गए तो कार्ड गायब था और रकम निकालने का मैसेज आ गया। उनका दावा है कि इन्हीं 3 युवकों ने रकम निकाले हैं। इधर केस दर्ज होने के बाद पुलिस एटीएम के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में लगी है। दुष्कर्म के मामले में दिल्ली टॉप पर रहा है। यहाँ 1226 केस दर्ज हुए हैं, जबकि पटना का स्थान 17वां है। यहाँ कुल 30 मामले दर्ज हुए हैं। चोरी के मामले में पटना का स्थान 5वां है। यहाँ चोरी की 5,350 घटनाएं हुई हैं। देश में चोरी में दिल्ली चोरी में टॉप में है। यहाँ 19,08,133 चोरी हुई है। वहीं सेंधमारी में पटना 12वें स्थान पर हुई है। पटना में 313 सेंधमारी हुई, जबकि दिल्ली में सबसे अधिक 2,622 वारदातें सेंधमारी से हुई। हत्या के प्रयास में दिल्ली सबसे ऊपर रहा है। यहाँ 752 हत्याएं की कोशिश के केस आए हैं, जबकि पटना का स्थान 6ठा रहा है। पटना में 219 अटेम्प्ट टू मर्डर केस हुए हैं। लूट में पटना का स्थान 11वां रहा है। यहाँ 85 घटनाएं हुई, जबकि दिल्ली इस मामले में सबसे टॉप पर है। यहाँ लूट की घटनाएं 2,315 है। तो इस प्रकार से पटना जो है सबसे ज़्यादा एटीएम फ्रॉड के मामले टॉप पर है। और सबसे अधिक अगर आपराधिक घटनाएं कहीं पर चल रही हैं तो देश की राजधानी नई दिल्ली है। देश की राजधानी नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। बावजूद इसके लगातार अरविंद केजरीवाल वहाँ पे अपराध मुक्त होने की बातचीत करते हैं, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली कई आपराधिक मामलों में टॉप पर है। वहीं पटना एटीएम फ्रॉड में टॉप पर है और शादी के लिए अपहरण के मामले में भी टॉप पर है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए NBC 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।